भाई मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद तो किसी का भी हौसला टूट जाएगा। आपका हौसला क्यों नहीं टूटा? जरा क्रेडिट की बात आ रही है, he is taking and letting me do all the clerical work. So that time I realized the importance of degree. सीए की कहानी समझ में आई, सीएमए की कहानी, सीएस कैसे आया पिक्चर? क्योंकि वो इनिशियली पैशन तो था कि यार फेल क्यों हुई। सीएस और सीएमए करके आप रुके क्यों नहीं? दो प्रोफेशनल डिग्रीज है आपके पास। When we say हम सीएम में हो गए तो कहते थे ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो हमें बोलना पड़ता था ये सीए जैसा होता है। लाइक कोटा में किसी ने एग्जाम्स नहीं निकाले थे, कमिटेड वो मुश्किल रही होगी जर्नी, राइट? वो उसको डाइजेस्ट कर पाना। बाय दैट टाइम ना, जब मैंने आपको बताया मेरा एक डिप्रेशन जोन आया था, आई गेट माई सेल्फ बैक इनटू स्पिरिचुअलिटी। फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर। इस फियर को कैसे ओवरकम कर सकता है एक बच्चा? वो तो ये सोच के बैठे हैं कि या तो मैं सीए बनूंगा, नहीं बना तो सब खत्म है। वो प्रियंका जो उस वक्त ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी और ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि जिंदगी का क्या होगा, तो उस प्रियंका को क्या कहना चाहोगे? Hey everybody, this is CA नितिन सोनी here. दोस्तों, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज फिर इस पॉडकास्ट सीरीज में एक शानदार बेहतरीन शख्स, एक ऐसे इंसान को मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं जिसकी बातों से, उनकी बातचीत से, उनके आंसर से, उनकी जर्नी से आप इंस्पायर हुए बिना रह नहीं पाएंगे 100%। दोस्तों, आज जो शख्स है उन्हें आपने YouTube पर जोश टॉक में सुना होगा, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे उनकी जर्नी और डिटेल में जानकर और स्ट्रगल्स देखकर, और जो जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया उसके लिए यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम अपलॉडिंग फॉर हर। तो दोस्तों, आज जो गेस्ट है मेरे साथ, शी इज नन अदर देन डॉक्टर सीए सीएस सीएमए प्रियंका सक्सेना। प्रियंका, वेलकम टू द प्रोग्राम। इट इज सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। Thank you so much, Nitin. It's an honor for me to be here and I'm really excited to have conversation further. Thank you very much. दोस्तों, मैं बहुत समय से चाह रहा था कि एक ऐसा एक्सपर्ट आए इस पॉडकास्ट पे जो सीएस और सीएमए के जो बर्निंग क्वेश्चन है उनके आंसर दे सके और अपनी जर्नी भी शेयर कर सके। तो आज मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ बातचीत हम कर सके। तो प्रियंका, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा और वो ये है कि जब लोग ये देखते और आपको ऐसे संबोधित करते हैं, डॉक्टर सीए सीएस सीएमए प्रियंका सक्सेना, कैसा लगता है? बहुत प्राउड बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम अचीविंग मूवमेंट्स व्हेन एवरीवन रिकॉग्नाइज दिस नेम। तो वो सारी मेहनत रिकॉल होती है आपको जो आपने इन सब डिग्रीज को अचीव करने के लिए स्पेंड किया। एब्सोल्युटली। मैं मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो खाली सीए करके रुक गया था दोस्तों, और जब मैं देखता हूं कि इतनी सारी डिग्रीज करके भी एक शख्स इतना खूबसूरती से मुस्कुरा सकता है, तो इसका मतलब कि अगर आप मल्टीपल डिग्रीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो प्रियंका, ये बताओ कि आपका सीए का मन कैसे बना? मतलब आपको ये कब रियलाइज हुआ कि मुझे सीए करना है और क्यों? व्हाई सीए? नितिन, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स and I was more into creative things like drawing, designing. So initially I want to do fashion designing. Okay. But my father is from old school of thoughts and he suggested me, मतलब उन्होंने तो literally मुझे initially discourage किया कि नहीं, इसमें आपको फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं जाना बिकॉज ये तो सिलाई कढ़ाई का काम रह जाता है, इसमें प्रोफेशनल क्या है। एंड माई फादर वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय माई ताऊजी हु वॉज अ CA and he was like leading a general manager position in Oriental Bank of Commerce. So he was the most successful person in our family and my father always see him in me. So he only provoked me कि नहीं ये करना है. So and I like, मतलब my father is my soul, so I cannot say no to him. So just because of my father I entered into this line. But initially I started with foundation and I failed multiple times. By the time मैं foundation में fail होती रही, मेरा graduation ही complete हो गया and I skipped that thing. Then I admitted myself for intermediate. Again I keep on failing in that. So subsequently I get into depression kind of mode. Literally वो एक मोड जोन आया था because मेरे को शुरू से ही बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स थे अबाउट माई सेल्फ। In my family everyone was beautiful, fair, and since my childhood I was keep on listening about my complexion के dark है, इसका क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में भी नहीं है, शादी ब्याह नहीं होगा। बिल्कुल हमारा मतलब we were into joint family, तो बहुत हर जगह से मुझे इतना कॉम्प्लेक्स में डाल दिया था कि आई रिमेंबर 2-3 साल ऐसे हो गए थे मेरे लाइफ के कि मैं शट डाउन मोड में रहती थी अपने कमरे में। मतलब आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ माई रूम ओनली
गेस्ट, मेरे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती थी कि यार मैं कुछ हूँ ही नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग. तो वो कॉम्प्लेक्सेस अभी भी मेरे अंदर है. इफ यू आस्क मी टू स्टैंड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म एंड गिव अ स्पीच, आई माइट नॉट बी एबल टू गिव दैट, बिकॉज कहीं डीप इनसाइड वो हिडन कॉम्प्लेक्सेस हैं. मगर आज आपको देखे कोई कह नहीं सकता कि कोई किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है. यू आर, आई मीन, यू बिकम a very inspiring personality now, प्रियंका. और आपको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है. थैंक यू सो मच. तो मुझे ये जानना है, आप कह रहे हो यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट. In fact, if I'll share you, I even failed in 5th standard. I got retest in mathematics. तो जरा अपने 12th के क्या परसेंटेज रहा आपका 12th में? सच्ची बताओ, 47%. Unbelievable. I scored 47, 65% in 10th and then 47% in 12th because एग्जाम बोर्ड से एक महीने पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया था जी. तो मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई क्विट कर दी थी और मैं, एज आई टोल्ड यू, आई एम बिलो एवरेज, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था. 47% in 12th. और आज एक एस्टैब्लिश्ड CA, CS और CMA. तो सबसे पहली बात तो मैं स्ट्रेट अवे दोस्तों आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बड़ा रहता है ना कि 90% तो आए नहीं, परसेंटेज बहुत कम है, और अगर परसेंटेज कम है, पढ़ाई में हम इतने अच्छे नहीं है, तो हम थोड़ी CA बन सकते हैं. हम कैसे कर सकते हैं CS या CMA? तो आज जवाब मिला कि नहीं मिला कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि 10वीं 11वीं 12वीं में आपके क्या मार्क्स है. अगर आपके, इफ यू हैव अ गोल दैट यू वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, अ डिग्री, यू कैन अचीव इट. तो प्रियंका, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, मतलब फॉर मी एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं 12th में शायद मेरे 72-75% थे और मैं फिर भी डायलेमा में था कि भाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. और 47% के साथ आज आप ज्यादा डिग्री लेके बैठे हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है. तो आपके फैमिली में थे आपके ताऊजी CA. हाँ जी. तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस आया कि यार यहाँ से CA कर सकते हैं. बिल्कुल. और आई एम श्योर पता नहीं था कि CA क्या है, क्या कर, कुछ नहीं पता, बिकॉज ही वाज लाइक कजन ताऊजी. जी. माय फादर इज द एल्डेस्ट सन इन हिज हाउस. तो वो कजन ताऊजी थे, तो डायरेक्ट उनसे मतलब इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन मिलती रहती थी, बट डायरेक्टली कभी कोई ऐसा गाइडेंस या वो नहीं मिला. तो आपकी ना, मैं जोश टॉक देख रहा था. बाय द वे दोस्तों, अगर आपने इनकी जोश टॉक नहीं देखी है तो जाइए YouTube पर जोश टॉक पे सर्च करिए CA प्रियंका सक्सेना, और आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए. तो प्रियंका, जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो आपकी रियल लाइफ जर्नी मेरे सामने आई. आप मल्टीपल टाइम्स CA में फेल हुए. हाँ जी. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद तो किसी का भी हौसला टूट जाएगा, और टूटता है. मैं भी 1-2 बार फेल हुआ, बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ, लेकिन कम टाइम्स हुआ, और उसमें मेरा हौसला टूटा. आपका हौसला क्यों नहीं टूटा? और आप, ऐसी क्या खास बात थी CA में जो आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो कि मैं तो बन के रहूंगी भाई? ये क्या बात है? तो अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, उस टाइम का माइंडसेट तो मेरा को ऐसा नहीं था बन के रहूंगी. मैंने 5-6 अटेम्प्ट दिए. इनिशियली कहूँगी 1-2 अटेम्प्ट बहुत बुरा लगा, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, एवरीथिंग वाज देयर. उसके बाद मैंने हार्ड वर्क भी नहीं किया, बिकॉज आई देन जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब to support my father financially at that point of time, because we are 3 siblings. तो हर तरह के expenses होते थे, and we are from literally a middle class family. तो I started working के साथ मेरे को लगता था चल ट्राई करके देख लेती हूँ, because when I get into job, so I found that कि जब मैं जॉब में गई तो मुझसे कम पोटेंशियल के लोग were leading me. That was a very challenging and very negative situation for me. क्या मुझे लग रहा था उसे एक्सेल भी नहीं मेंटेन करना आ रहा है. ही इज आस्किंग मी, माई सीनियर वॉज आस्किंग मी टू डू समथिंग, एंड एट द एंड क्रेडिबिलिटी ही इज टेकिंग आउट. जरा क्रेडिट की बात आ रही है, ही इज टेकिंग एंड लेटिंग मी डू ऑल द क्लरिकल वर्क. सो दैट टाइम आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री. आई थॉट कि यार मैं अभी एक प्रोसेस एसोसिएट के नाम पे बैठी हूँ, अगर मुझे वो मैनेजरियल पोस्ट पे या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाना है, आई हैव टू हैव अ डिग्री. विदाउट दैट आई कैन नॉट रीच देयर. और अगर पहुंची भी तो अगले 30-40 साल लग जाएंगे, उतना टाइम नहीं है. उससे अच्छा तो 3 साल यहाँ मेहनत करके डिग्री ले. ये बहुत प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है कि आप एकदम से जंप ले लेते हो. बिल्कुल. जैसे ही आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो इसका मतलब आपने जॉब कब करना शुरू किया? I started when I was, I think, 21, and I joined GE Capital. Post graduation? Not only post graduation. Immediately after graduation, I started. अच्छा, ठीक है. So I think I completed my graduation in 21, and then itself within 6 months I started. I got the job in GE Capital. ठीक है. As a process associate there. Okay. So initially तो बहुत अच्छा लगा कि एक वो multinational company में pick and drop की services आ रही है, कैब घर पे आ रही है, ठीक है. घर पे छोड़ रही है, पैसा उस हिसाब से अच्छा मिल रहा था. बट लेकिन जब इन हाउस
अंदर जाके देखा तो लगा यार अपनी तो मतलब कोई हैसियत ही नहीं है। हम लोग अगर कहीं पार्टी में या कहीं बाहर आउटिंग में जा रहे हैं तो हम लोग को तो ऐसे वो एक डिफरेंट बैकवर्ड क्लास की तरह ट्रीट कर रहे हैं प्रोसेसर्स को। सो इट वाज लाइक वेरी वेरी मतलब पहले से ही कॉम्प्लेक्सेस थे और सिर्फ जस्ट नॉट हैविंग डिग्री मेरे को और ट्रैश कर दिया। तो देन आई थॉट यार डिग्री तो मेरे हाथ में है, कलर तो भगवान ने बना के दिया जो दिया, लेकिन एटलीस्ट ये पढ़ाई की मेहनत तो अपने हाथ में है तो करना है। फिर थोड़ा मेरे फादर भी करते रहते थे, फिर मैंने रीस्टार्ट किया। अब रीस्टार्ट किया तो उसके बाद फिर फेलियर और बहुत मार्जिनल अमाउंट से मेरे फेलियर आते थे। लॉ में एग्जाम्शन आ गई, आई वाज गुड इन थ्योरी बट प्रैक्टिकल में मेरी वाट लगती थी। कॉस्टिंग में 38 रह गए, 39 रह गए। सो इट कीप्स ऑन डूइंग लाइक दैट। तो मैंने लिटरली आके मेरे फादर ने बोला छोड़ दे, अब तू ज़्यादा टेंशन मत ले। मैंने भी सोचा छोड़ो, क्योंकि पापा के लिए ही कर रही थी। मैंने भी सोचा छोड़ो, चलो लेट्स गेट सेटल्ड। पापा ने बोला शादी वगैरह के लिए देखते हैं। अब शादी के लिए जब प्रपोजल आने शुरू हुए तब तो मेरा दिल ही टूट गया। मैंने कहा मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो ऐसे अलायंसेस आ रहे थे कि मतलब वो तंबाकू खाता हुआ बंदा एंड दैट। मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। सो देन आई टोल्ड माई फादर वेरी क्लियरली कि पापा गिव मी ओनली 3 to 4 years, लेट मी रीस्टार्ट माई डिग्री माई स्टडीज़। तब तक मेरे को आप कॉर्पोरेट में भी सर्वाइव करने का मौका दीजिए, लेट मी फ्लरिश ऑन माई ओन, बिकॉज आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस। और डिजर्विंग डजंट मीन कि बंदे के पास डिग्री होनी चाहिए या वो होना चाहिए। ही शुड हैव अ प्रॉपर वैल्यू सिस्टम। एंड मी एंड माई पेरेंट आर लाइक वेरी मच इन टू स्पिरिचुअलिटी। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन एसोसिएटेड टू चिन्मया मिशन। हम भगवद गीता स्टडी करते हैं। सो वो एक वैल्यू सिस्टम अंदर है। तो वो मेरे को वो किसी बंदे में मिला ही नहीं अलायंस के दौरान। मुझे वो साड़ी वाड़ी पहना के डॉल की तरह बैठा दिया जाता था। तो देन आई स्टार्टेड फीलिंग माई सेल्फ एज अ प्रोडक्ट। आई थॉट ये मेरी वर्थ नहीं है, आई हैव टू पुट फोर्थ माई एफर्ट। सो व्हेन आई रीस्टार्टेड, मेरे मन में फियर तो सीए को लेके आ चुका था। तो आई थॉट आई हर्ड अबाउट कि एक डिग्री है सीएमए करके विच इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। तो आई थॉट चल इसको करते हैं साथ साथ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं घर पे भी ट्यूशन्स लेती थी, जॉब भी कर रही थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो चुपचाप जाके मैंने सीएमए भरा। और मेरे फादर तो बहुत गुस्सा कर चुके थे कि अब पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। वो मेरे को प्रॉब्लम होने लगा था मेंटली, सर्वाइकल और क्या कहते हैं जो भी दिस चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें होती थी, माइग्रेन टाइप्स एंड ऑल। तो उसके बाद फादर डिडंट पुश मी फॉर दैट, बट फिर मैंने धीरे धीरे एफर्ट मारना शुरू किया। फिर सीएमए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया। दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव अ लाइब्रेरी इन द बेसमेंट ऑफ सीएमए। मेरा जी कैपिटल में जॉब जो था वो 2 to 12 की शिफ्ट का था। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock घर से निकलती थी, 7 बजे लाइब्रेरी बैठती थी। 7 से 12, 12:30 तक वहाँ पे कंसिस्टेंटली बैठती थी। और वहाँ पे किसी ने मुझे सीनियर ने टिप दिया था कि जो स्टडी मटेरियल है आप वो अच्छे से करके जाओ। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल का एक एक चीज़ पूरा वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करना, खुद से ही जगलिंग करना। बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली, 1-2 सब्जेक्ट में ली। बहुत ज़्यादा अगेन इसलिए नहीं ली बिकॉज फाइनेंशियली आई डोंट वांट टू ट्रबल माय फादर। इनफैक्ट मैं चाहती थी कि जो कमा रही हूँ उससे फादर को सपोर्ट करूँ। बिल्कुल। तो वहाँ बैठ के सीनियर्स का दिमाग खाना, बैठ के पढ़ना एंड इट लिटरली गेव मी द बेनिफिट बिकॉज इन CMA then subsequently I cleared in first attempt and final में I got all India 17th rank CMA के। Wow, that's amazing. So वो जो 17th rank आया along with job and you won't believe I have taken only 4 days leave because my boss was troubling me at that time। और हमारे 8 papers 4 days में होते थे सुबह शाम। Like एक group final का morning में 9 to 12 and then second group at 2 to 5। तो back to back I gave 8 exams in 4 days without taking any off through self-study and study material. And that too I got a 17th rank and North India that was I think first year second rank. Isn't that amazing? तो फुल टाइम जॉब के साथ कोई भी CMA कर सकता है। Yes. अगर इच्छा है करने की। और तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि प्रियंका बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब के साथ थोड़ी कर सकते हैं, फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉब भी तो कर रहे हैं ना, तो वी कैन नॉट क्लियर। टाइम का है पढ़ने का, तो टाइम पढ़ने का आप बता रहे हो 6 बजे उठ के आप 12 बजे तक 1 बजे तक आप पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे। 7 to 12 लाइब्रेरी की स्टडीज एंड देन 2 to 10 जॉब। 11:30 घर आए, 12 बजे तक सो गए, 6 बजे फिर सुबह उठे, नहा धो के लाइब्रेरी चले गए। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर वंस एंड फॉरएवर दे देते हैं कि हाँ आप जॉब के साथ CMA कर सकते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। द ओनली थिंग यू नीड टू हैव इज टू हैव कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज। डेली आप 1 घंटा
2 घंटा उठाइए, जी। खुद पढ़िए, या आजकल तो इतनी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है. स्पेयर 1 to 2 hours डेली कंसिस्टेंटली. ओनली दैट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स. तो इसका मतलब बातों बातों में आप ये भी इशारा कर गए कि सीएमए इज इजियर देन सीए. You can say that. मैं डायरेक्ट आंसर नहीं ले रहा हूं, that will be controversial. See, that is again a question of fact basically. True. That is a question of fact because I strongly believe that all these exams are based on little bit luck also. Like True. 30% luck is also required. Correct. And luck means nothing. What I believe, luck is the result of your past karmas. जी. So if you are doing good, your luck will आज नहीं तो कल आपको सपोर्ट चलेगा बिल्कुल. तो उसके अंदर ये है सीएमए के अंदर मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा बिकॉज स्टडी बेस्ड चीजें आई. सीए के अंदर हमेशा बाहर से कुछ चीजें आती थी. ठीक है. बट नाउ अगेन इफ आई कंपेयर बोथ इंस्टीट्यूट्स, तो दोनों इंस्टीट्यूट के अपने पेपर पैटर्न्स हैं, सेपरेट है, और ऐसा नहीं है कि वो स्टडी मटेरियल से ही हर टाइम देते हैं. वंस इन अ वाइल कभी हो जाता है. आई वाज लकियर एट दैट टाइम कि हाँ मेरे को हो गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ स्टडीज. दैट्स द ओनली थिंग. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लॉजिक क्लियर कीजिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कीजिए, तो इनफैक्ट आपका सीए भी उतने ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा. ये मुझे लेटर रियलाइज हुआ बिकॉज मेरे साथ क्या था प्रॉब्लम. मेरे को इनिशियली लगता था मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट, खाली स्टडी मटेरियल वोंट वर्क. आई कीप ऑन कलेक्टिंग नोट्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स, डिफरेंट फैकल्टीज के नोट्स ले रहे हैं. एट द एंड कुछ भी नहीं कर रहे, पढ़ा उसे नहीं, या पढ़ा लेकिन रिटेन नहीं हुआ. बिकॉज देयर आर 3 थिंग्स. 1 to understand, then to retain, and then third to present in the exams. So कहीं ना कहीं बच्चे इन तीनों में से किसी एक जोन में लैग कर जाते हैं. If they'll work on these 3 segments, URP, understanding, retention and presentation, they can definitely achieve the targets in whatever field, either BCA or it can be an IS also. Because with my friend, one of my library friend encouraged me to appear for IS also. So with her, just to have her company कि वो साथ में बैठ के पढ़ती है, तो मैंने IS के भी एग्जाम्स में प्रीलिम्स भरा था and I cleared my prelims. Although तब तक मेरा मेंस का डेट आया, मुझे पता नहीं था मैं अचीव करूंगी. मेंस में I flunked. Okay. And then next time I couldn't apply for it because by that time I was about to be 30. Oh, I see. So लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही प्यारा सा एक मंत्र दे रहे हो, URP. Yeah. अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन और प्रेजेंटेशन. ये तीनों अगर आप इस पर अगर अपनी पकड़ बना ले तो कोई एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं है. और कहीं ना कहीं रैंक, बिकॉज यू आर रैंक होल्डर इन सीएमए. सीएमए में रैंक लाने का जो एक थोड़ा बहुत हिंट जो आप दे रहे हैं वो है फोकस ऑन स्टडी मटेरियल and then have logical understanding of the subject, very true, and understand the patterns, correct? Absolutely. ये through scanners, tenures, हाँ, भाई किस तरह का एग्जामिनर क्या चाह रहा है, तो ये तीनों चीजों पर अगर फोकस करते हैं then you increase your chances of getting a rank. Absolutely. Is that correct? Very true. And in our times we don't have that much guidance, but right now there's lot of content on YouTube and there are multiple faculties who are doing great. Correct. And all classes are available online, so there's multiple guidance on online available, including CA Priyanka Saxena. Yes, I am also there for all of you. So on the other, so like current generation have a huge opportunities to achieve these degrees because उनको office में भी मिलता है आजकल. Like most of the people are working in a hybrid model where they can work from home also. Correct. So parallelly they can take off time. अगर वो ये social media को cut off करें, फालतू के unproductive activities को खत्म करें, so they can literally achieve. Like one of my student, he was working. So he told me कि मैम मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो शुड आई डू सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप. आई सेड अगर तेरे दोनों सैटरडे संडे ऑफ होते हैं यानी महीने में तेरे को 8 दिन मिल रहे हैं, आराम से मिल रहा है बहुत इजीली. अगर तू 10 घंटे की भी कैपेसिटी लगा रहा है तो 80 आवर्स का आउटपुट निकाल रहा है. Correct. और एक सब्जेक्ट 80 to 100 आवर्स में रेडी हो जाता है. Correct. आपको पूरे 100 में से तो 100 चाहिए ही नहीं, बिल्कुल. आपको 50 चाहिए. आप 70 के लिए काम करो, 50 तक तो पहुंच ही जाओगे. That's smart work, huh? That's smart work. Yes. I like it. ये that's smart work. आप 100 में से 100 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है. पासिंग मार्क्स आपको पता होना चाहिए, उसके 30-40 नंबर ऊपर की तैयारी करके जाओ, पास हो जाओगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन इट्स वेरी नाइसली पुट. तो प्रियंका, ये तो सीए की कहानी समझ में आई, सीएमए की कहानी. सीएस कैसे आया पिक्चर में? हाँ, फिर उसके बाद जब मेरा सीएमए कंप्लीट हुआ, देन आई थॉट ऑफ रीस्टार्टिंग सीए, क्योंकि वो इनिशियली पैशन तो था कि यार फेल क्यों हुई, तो आई थॉट ऑफ डूइंग सीए. एंड ऑब्वियसली मेरा सीए इंटरमीडिएट बाय दैट टाइम P2 होता था. P2 आई क्लियर्ड माय P2 एग्जाम्स. फिर फाइनल में 3 साल का गैप था. मीनवाइल आई गॉट इंटरेस्ट इन लॉ. अच्छा. लॉ में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज मेरा सीए के अंदर, सीएमए में सब में हाईएस्ट लॉ ऑडिट में चलते थे. अच्छा.
तो देन आई थॉट कि चल CS भी साथ में कर लेते हैं, 3 साल का तो इधर गैप है ही, ठीक है। तब तक कोई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस या लंबी क्लासेस नहीं होती थी, तो मुझे लगा CA फाइनल तो लास्ट ईयर में पढ़ लेंगे, बीच में अप्लाई करते हैं, एंड अप्लाइड द सेम, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालती चली गई, उससे और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो जब तक CA फाइनल आया, वी वर रेडी विद, लाइक आई वाज रेडी विद 2 प्रोफेशनल डिग्री। वेरी नाइस। तो आप CS और CMA बन चुके थे, और CA का ड्रीम अभी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन था, है ना? तो ये बताइए कि CS और CMA करके आप रुके क्यों नहीं? 2 प्रोफेशनल डिग्रीज है आपके पास। अब डिग्री थी, ऑल्दो हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट जॉब में देखते थे, इक्वल प्लेटफॉर्म था जी। बट आई फाउंड दैट कि जब हम अपने रिलेटिव्स को बताते थे ना, तो व्हेन वी से हम CM में हो गए, तो कहते थे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो हमें बोलना पड़ता था ये CA जैसा होता है जी। तो मैं कहती थी अरे जैसा मैं क्यों बोल रही हूँ, उन्हें जैसा होता है, बिकॉज मास को पता है CA के बारे में, बट आई थॉट क्लास को पता है CMA के बारे में, बिकॉज आज की डेट में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, high profile companies have CMA as their chief executive or chief financial officer. True. So most of these CFOs, CEOs in all the big industries, public sector undertakings, only CMAs are surviving. So I thought कि यार ये इतने high profile पे CMA काम कर रहे हैं और लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, तो I should get both of them and then I'll promote CMA more, and that is the reason कि even after completing my CA, I chose CMA exclusively to teach for. So जब मैं कॉर्पोरेट में रही, मेरे को कॉर्पोरेट में कुछ अनएथिकल इश्यूज आए, दे आस्क मी टू डू सम अनएथिकल एक्टिविटीज व्हिच डिडंट गो बियॉन्ड माय कॉन्शियस. So as I told you, I am a Bhagavad Gita follower. So I thought of quitting my job and get into practice. Okay. So meanwhile, one of my friend has started his coaching institute. He asked me कि प्रियंका Saturday Sunday law पढ़ाने आ जा. And I started with 3 students for CA Foundation जिनको Indian Contract Act पढ़ाया. But वहाँ से फिर वो goodwill बढ़ता चला गया, and like number of students keep on coming, और बढ़ते बढ़ते इतना अच्छा feedback हो गया कि फिर मैं practice से हट के टीचिंग में ज़्यादा आ गई, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू क्रिएशन भी होने लगा, और ये मेरे को एक बहुत डिवाइन प्रोफेशन लगता था, बिकॉज एवरीवन सी यू विद अ रिस्पेक्ट इन हिज आईज, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्निफाइड कर रहे हैं, एंड इट्स अ नोबल कॉज. सो आई पुट मोर एफर्ट्स इनटू टीचिंग. तो CA कब क्लियर हुआ फिर आपका? 2009 में. इसका मतलब आपने तो कई अटेम्प्ट दिए. बहुत अटेम्प्ट दिए. तो मिस किए अटेम्प्ट्स या देते गए? हाँ, बीच में 1-2 मिस किए भी, जब ऑफिस का प्रेशर था या CM में क्लैश हो रहा था, तो आई मिस दैट. तो P2 तो क्लियर हो गया, लेकिन फाइनल में कहानी अटकी. हाँ, फाइनल में आप ये समझिए, फाइनल में भी कहानी अटकी. CM में CS होने के बाद भी मेरा CA फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला. मैं जाती हमेशा बोथ ग्रुप के लिए थी, बट एक ग्रुप हुआ, फिर दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप हुआ जाके. तो इसका मतलब इफ आई वर टू काउंट, कितने अटेम्प्ट्स मोटा मोटा लगे होंगे आपके? मैं अगर आपको बोलूँ 15-20 अटेम्प्ट सिंस फाउंडेशन टू फाइनल आई टुक मल्टीपल अटेम्प्ट. 15-20 अटेम्प्ट्स. कैन यू बिलीव दैट? आई मीन, और उसके बाद वो मुश्किल रही होगी जर्नी, राइट? वो उसको डाइजेस्ट कर पाना कि यार. मैं पता है आपको एक चीज आई वुड लाइक टू शेयर कि बाय दैट टाइम ना, जब मैंने आपको बताया मेरा एक डिप्रेशन जोन आया था, आई गेट माई सेल्फ बैक इन टू स्पिरिचुअलिटी. आई स्टार्टेड गोइंग टू चिन्मय मिशन, स्टार्टिंग रीडिंग भगवद गीता, एंड मीन वाइल आई गॉट कनेक्टेड विद NLP प्रैक्टिशनर्स whom I started with doing certain activities. So मुझे एक चीज़ समझ में आई, गीता का ज्ञान लॉ ऑफ कर्मा एंड NLP का ज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक्स अबाउट ओनली वन थिंग, विच इज़ बीइंग पॉजिटिव, हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट. तो और अभी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फील करते हैं, जैसे मुझे सुनने में आता है और बहुत बुरा लगता है कि लाइक कोटा में किसी ने एग्जाम्स नहीं निकाले, दे कमिटेड सुसाइड. करेक्ट. सो दे आर फीलिंग कि दिस स्टडी और दिस डिग्री इटसेल्फ इज देयर लाइफ. करेक्ट. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज द पार्ट ऑफ करेक्ट. लाइफ itself is very big and there are so many things to achieve for. पता नहीं हमने कितने लाख योनियाँ लेके इस जीवन को पाया है, और इस जीवन में हम कितना कुछ कर सकते हैं. पोटेंशियल, लाइक इवन साइंटिस्ट से कि हम अपने ब्रेन का 1%, 2% भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हम क्यों अपनी लाइफ को इतनी यूजफुल, इतनी वैल्यूएबल, प्रीशियस लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं. तो मैं बच्चों को एक ही सजेशन दूंगी कि बेटा फेल हो रहे हो, लेट इट बी. फेल होने के बाद फिर आप खड़े हुए एंड रीस्टार्ट, बिकॉज द ओनली थिंग इज दैट कि ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ नहीं है पूरी. तो ठीक है, फेलियर हो रहा है, आप 10 बार करो, आपको लगता है नहीं यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, चेंज योर
लाइन, बट उसको अपनी लाइफ मत बनाओ और उसके ऊपर कोई रॉन्ग एक्शन मत लो, एजिटेशंस मत लेके आओ. जैसे मैं बताती हूँ, हाँ मुझे फेलियर हुए थे और आई वेंट इनटू डिप्रेशन, बट मेरा फेलियर वाज अ लाइक कंपाउंडिंग इफेक्ट सिंस माय चाइल्डहुड, बिकॉज मैंने अपने कॉम्प्लेक्शन के लिए सुनते सुनते आई बिकम समहाउ एडमेंट इन अ वे कि मैं और मेरी सिस्टर्स, माई सिस्टर इज फेयरर टू मी एंड शी इज़ वेरी एक्टिव, किचन के काम करती थी, तो उसको कहीं ना कहीं मेरे अंदर जेलस फैक्टर आता था, वो जिस चीज़ पे अच्छी है मेरे को वो काम नहीं करना, तो आई स्टॉप डूइंग किचन वर्क. तो वो एक अंदर से ओवर द पीरियड मेरे अंदर डेवलप हुआ, बट व्हेन आई रियलाइज ऑन द लेटर स्टेज कि ये सब मेरे माइंड का गेम है, इफ आई फ्लिप द स्क्रिप्ट the things will be altogether different. Absolutely. And then I started doing everything which I was running away, and I was good in everything. तो मैं cooking में भी आई, my husband was like यार तू इतना अच्छा खाना बनाती थी, मुझे पता ही नहीं है. So मेरे को अब हर चीज़ के अंदर फिर वो नेगेटिविटी खत्म होती चली गई, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ माय लाइफ. एब्सोल्युटली. तो प्रियंका, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं और पूछते हैं कि सर 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, पास नहीं हुआ, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, 7 हो गए हैं. वॉट इज दैट पॉइंट जहां पर आई शुड थिंक अबाउट क्विटिंग? इस पर आप क्या कहना चाहोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, बिकॉज यू ऑल्सो डील विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वेरी ट्रू. कब हमें एक बच्चे को, आई मीन आपकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग है ऑफ कोर्स, लेकिन कब उनको ये सोचना चाहिए कि यार बस, या आप ये सजेस्ट करते हो कि करते चलो, जॉब भी करते रहो, काम करते रहो, साइड बाय साइड देते चलो अटेम्प्ट, क्या पता हो जाए? इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मेरे 2 ओपिनियन हैं. फर्स्ट ओपिनियन इज दैट कि आपका फेलियर आ रहा है तो आप पहले अपना इवैल्यूएशन करो, बिकॉज वी आर आवर बेस्ट जज. हमें पता है हमने कितना परफॉर्म किया. इफ वी फील कि हमने अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया है, जो हम अपने इनिशियल ईयर्स में नहीं देते हैं, तो अनलेस अंटिल यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, डोंट क्विट इट. एक आपने अटेम्प्ट फेल किया तो वो फेलियर नहीं है, एक्चुअली लर्निंग है. दिस इज व्हाट आई फील. आप दूसरे अटेम्प्ट में करो. आई थिंक मैं टीचर ही इसलिए बन पाई क्योंकि मैं इतनी बार फेल हुई, तो मैंने हर सब्जेक्ट को हर एंगल से 100 बार पढ़ा, डीपली मास्टरी हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब तक हम वो, तो ये तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया ना. एब्सोल्युटली. आई डू से माय फेलियर्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करती तो शायद मैं भी उतनी मास्टरी ना होती, मेरी एक ही डिग्री होती, मैं कभी दूसरे कोर्स से सोचती नहीं, मास्टरी होती नहीं. बिल्कुल. एंड लिटरली आई हैव सीन दैट के जो मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए थे, जो मेरे लिए कभी इंस्पिरेशन थे, नाउ आई एम मेकिंग 10 times मोर देन देम. मेरे पास डिग्री ज़्यादा है, आई एम ड्यूअल डॉक्टरेट ऑल्सो, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम. सो मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि फेलियर को आप फेलियर मत लो, लर्निंग लो आप, बिकॉज समवेयर आई रेड ऑल्सो आइदर यू सक्सेस, आइदर यू विन or you learn. There is no failure. Correct. तो same students should also understand this angle कि भाई हमने सीखा. अब अगर बच्चे कहते हैं मैम हम दूसरे में चले जाएं, तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, अभी आपने कोर्स तो पूरा पढ़ लिया एक बार, अब आप कहीं भी जाओगे 0 से शुरू करोगे, यहाँ पे एटलीस्ट यू आर 20 steps ahead. करेक्ट. आपको 100 में से 20 नंबर मिले, आप 20 स्टेप तो आगे बढ़ चुके हो. करेक्ट. आप किसी नई फील्ड में जाओगे, आपको फिर से 0 से शुरू करना होगा. तो वाई नॉट टू स्टार्ट, यहाँ लिवरेज है 20+ का. एब्सोल्युटली. उस 20 पे आप और एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, और 50 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ द थिंग कि यू शुड अनलेस अंटिल आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो. हाँ, अगर आफ्टर 10 attempts यू से मैम आई हैव गिवन माई बेस्ट, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, और फिर भी नहीं हो रहा क्लियर, और फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आप सेकंड पॉइंट कंपेयर करो कि कितने मार्जिन से रह रहे हो. ओके. कितने मार्जिन से रह रहे हो. लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा आपने बोला मैंने अपना बेस्ट दे दिया मैम, लेकिन देखो इस बार मेरा लॉ में 38 रह गया, मेरे बाकी सब में एग्जाम्पशन है, लॉ में 2 नंबर से रह रहा हूँ, दिस इज मेकिंग मी फ्रस्ट्रेटिंग. सो आई सेड कि बेटा एक बार आरटीआई में कॉपी निकलवाओ, नाउ शो योर कॉपी टू मी. व्हाट यू आर थिंकिंग इज बेस्ट माइट नॉट बी द बेस्ट. करेक्ट. शो इट टू मी. आपको ये ऑप्शन है. एब्सोल्युटली. बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल है. तो आप अभी तक अपना रीइवैल्यूएशन खुद से कर रहे थे, नाउ गेट इट रीइवैल्यूएट बाय सम एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. उनसे करवाइए. आई डोंट थिंक कि वो आपको गाइडेंस नहीं देंगे. वो आपको देंगे बेटा आपने यहाँ पे स्पेलिंग एरर किया है, यहाँ पे लीगल टर्म्स नहीं लिखी, या सेक्शन गलत लिखा हुआ है. दीज आर दी रीजंस. बच्चे सोचते हैं अरे हमने पेपर लिख दिया, हमें तो बहुत अच्छा करके आए हैं, सोच के आए हमें 70 आएंगे, आए 30 नंबर. रीजन क्या है भाई, आपने अपनी तरफ से बेस्ट सोचा, लेकिन अब वो लास्ट पी प्रेजेंटेशन, बिल्कुल अब वो 3 घंटे में क्या लिख के आए हो वो मिस हो गया. आप ओवर एक्साइटेड थे, आपको लगा आपने सब लिखा, बट सेक्शन 379 की जगह
97 कोट कर दिया तो 0 हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। ये करना है। एंड देन थर्ड, अगर आप बोलते हो कि रीवैल्यूएशन के बाद भी नहीं हो रहा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, फिर तो मैं इस बच्चों को सजेस्ट करती हूँ जॉब करते रहो, शादी ब्याह करो, बढ़ते रहो आगे, लेकिन साथ में ये भी करते रहो, कल को बच्चा ना पूछे पापा आपने छोड़ा क्या। ठीक है ना, तो ये भी आप करते रहिए। हार्डली आई बिलीव देयर इज 5% पॉपुलेशन लेफ्ट आफ्टर दिस जो कहते हैं मैम हमने तो सब बेस्ट कर लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, देन चेंज योर लाइफ। That is the option always available. प्रियंका, honestly speaking, मैंने बहुत लोगों से इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर, इस क्वेश्चन पर आंसर मांगा है, लेकिन इससे अच्छा आंसर मुझे नहीं मिला। Thank you so much. I'm being very honest here. इतना करेक्ट आंसर है कि जब तक, I mean, she could have said 5 अटेम्प्ट देके ट्राई कर लो, छोड़ दो, 7 अटेम्प्ट देके छोड़ दो, बट लुक एट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आंसर। आपने अपना बेस्ट दे दिया क्या? अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया अभी तक, तो अटेम्प्ट्स क्यों गिन रहे हो? और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया वहां 20-30% आप कवर कर चुके हो, बाकी में 0 से शुरू करोगे, तो इसी पर थोड़ी एनर्जी और बढ़ा दो। बिल्कुल। उसके बाद ये भी एनालाइज करो कि मिस कहां लैक कर रहे हो, सकता है सब में पास हो रहे हो, कोई एक आधा सब्जेक्ट में अटक रहे हो, उसके बाद आरटीआई का आपके पास ऑप्शन है, एक्सपर्ट से काउंसिल लो। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक आंसर दिया प्रियंका। और अब इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि एक फियर होता है, कई बार जब हम मल्टीपल टाइम्स फेल हो जाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट डेवलपिंग, बिल्डिंग दिस फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर। और कई बार हम उस फियर के तहत ही ना अपना अटेम्प्ट ही ढंग से नहीं दे पाते। वो जो प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हो, वो मिस हो जाता है। तैयारी भी करके गया, लेकिन हाथ पांव फूलने लगते हैं यार। वो फेलियर्स जो एक्सपीरियंस हुए हैं, वो ओवरकम हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो ये इस फियर को कैसे ओवरकम कर सकता है एक बच्चा प्रियंका? इसके लिए मैंने जो किया था, मैं पहले उसके बारे में बताती हूँ। मेरा इनिशियली हमेशा से रहा, व्हेन आई फेल्ड आई स्टार्टेड डूइंग 1 डिप्लोमा। जी, आई एम कैरिंग 32 diplomas with me. What? Yes, it is like from Polytechnic I did 32 diplomas, and about this like interior designing, fashion designing, cooking, everything. I have done multiple streams. तो उससे क्या हुआ, I always started creating a parallel line for me. Okay. ये नहीं हुआ तो ये है, प्लान बी है, प्लान बी है, ये नहीं हुआ तो ये है। तो वो मेरा फियर खत्म करता है। फियर क्यों रहता है? अगर हम उसी को सोल पर्पस ऑफ लाइफ मान ले, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको ये लगता है कि मेरी फैमिली का भविष्य मेरे सीए करने ना करने पर निर्भर करता है। और ये एक बहुत बड़ा सबकॉन्शियस प्रेशर है। एब्सोल्युटली। और उनके पास वाकई कोई प्लान भी नहीं है। वो तो ये सोच के बैठे हैं कि या तो मैं सीए बनूंगा, नहीं बना तो सब खत्म है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रियंका, जो वो आप एंगल कह रहे थे ना, सुसाइड वाला एंगल, कोटा वाला, ये वही एंगल बन जाता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि प्लान भी रेडी नहीं है। बिल्कुल, है ना? तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, एज शी सेड। अगर मैं आपको बोलूं, जब मैंने डिप्रेशन मोड बोला था, जी. तो इवन आई गॉट फॉर अ पीरियड ऑफ सेकंड आई गॉट द आइडिया ऑफ कमिटिंग सुसाइड, बट देन आई थॉट व्हाई? बिकॉज अगेन नाउ कम्स द वैल्यू सिस्टम। वो बचपन से हम गीता सुनते आ रहे हैं, वैल्यू सिस्टम देखते आ रहे हैं, तो हमने कहा यार ये लाइफ हमें सिर्फ इसके लिए तो नहीं मिली, देयर इज लॉट टू डू। एंड आई नो सो मेनी सीएज हु आर इनटू सोशल एक्टिविटीज, हु आर डूइंग मल्टीपल, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन मल्टीपल एवेन्यूज। सो ये डिग्री अपने आप में एक वैल्यू रखती है, बट सिर्फ ही ये आपकी लाइफ है ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे आपने पैसों की बात भी बोली कि घर के लिए प्रेशर है कि अगर सीए नहीं बना तो कमाई नहीं आएगी। अरे यार आप अपना देखो, एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन, उनके हर एक के यूनिक सेलिंग पॉइंट है। फाइंड आउट योर बेस्ट व्हाट, लाइक आई वुड मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग अ सीए एंड इनटू दिस इंडस्ट्री ऑफ पब्लिकेशंस, कोचिंग फॉर public speaking and everything. So you are doing marvelous in your itself. So that's what I keep on saying to students also, कि वो प्लान भी बनाने के लिए पहले आप अपना पोटेंशियल, अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन ढूंढो, अपना पैशन, वहां आप ज्यादा अच्छे से एक्सेल करोगे। बिल्कुल, वहां पे आप एक्सेल करेंगे क्योंकि वहां पे आपको कोई बोलेगा नहीं, आप 12 घंटे भी आपको पता नहीं लगेंगे। एब्सोल्युटली। प्रियंका, ये सीए सीएमए से रिलेटेड 2-4 सवाल और है मेरे, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट मेरे को मिले हो जो तीनों डिग्री होल्डर है। चलो, एक बच्चा आपके पास आता है, कहता है मैम मुझे कुछ एक डिग्री करनी है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मुझे एक डिग्री करनी है, सीए करूं, सीएस करूं या सीएमए करूं? करूंगा खाली एक ही, कौन सी करूं? तो आप क्या कहोगे? So उसमें मैं बोलूँगी बेटा, आई नीड टू डू सम revaluation of yours with certain test. There are particular test also, scientific test,
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से, मैं बच्चे से सबसे पहले पूछूंगी बेटा आपका थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या प्रैक्टिकल में, बिकॉज CS इज ऑल अबाउट लॉज. वी हैव आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट वी हैव 7 लॉज. सो अगर आपका थ्योरी में अच्छा कमांड है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, यू कैन इंटरसेप्ट, यू कैन इंटरप्रेट देयर स्टैट्यूट प्रोविजंस, then you should go for CS. But if you are good in practical, so now the second question is this: how much time you want to spend? Because CA including training period is a wider course as compared to CMA. If student says कि मैम मेरे father farmer हैं and उन्होंने मुझे सिर्फ 2-3 साल दिए हैं, तो I would say go for CMA बेटा, because there the training period is lesser as compared to CA. Then the third question is that you want to go back to your hometown or you can establish outside also. Like if you say कि आपको मल्टीनेशनल में काम मिल रहा है तो आप बाहर रह सकते हैं, या योर पेरेंट्स आर ओल्डर एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम. सो देन अदर थिंग्स कमिंग. हाँ, अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया मेरे को अपने होम टाउन वापस जाना है, तो देन चूज. दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डू जॉब, बट you have to get into practice. So find out your niche there. Will you be able to create revenue in your particular hometown? Wow. If yes, then you can choose either of the options. Because in case of CMA, the vision is higher. The purpose, see, CA and CMA both are equal, and both are my like mother to me. So both are equal, but in case of CA, you can cater the masses. Correct. But in CMA, you have to cater the class. That means the organization itself. Correct. There you have to do the costing, budgeting of the whole product manufactured by the company. So you have to see the reach there. आज ना एक एक्सपर्ट है हमारे साथ और इसीलिए जो आंसर मिल रहे हैं दोस्तों, वो इतने मजेदार प्रैक्टिकल आंसर मिल रहे हैं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसे एक्सपर्ट सामने क्यों नहीं थे. सीरियसली प्रियंका, आई एम श्योर दोस्तों, अगर आपको भी ये आंसर्स वाकई छू रहे हो दिल को और आपको लग रहा हो कि क्या करेक्ट आंसर है, एंड यू नो समटाइम्स यू गेट अ फील ऑफ द राइट आंसर. आपको फील हो जाता है कि यार यही करेक्ट आंसर है. तो अगर ऐसा है तो ये जो वीडियो है इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस डायलेमा में फंसे हुए हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी और ये क्लैरिटी हो सकता है उनकी लाइफ बना दे. प्रियंका, इसके साथ एक और सवाल. ये तो हुआ A, B और C, राइट? CA, CS और CMA. कोई बच्चा कहता है मुझे तीनों करने हैं, जरूरत है करने की तीनों, या एनी वन विल डू? फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली क्या होता है, CA करके आदमी CS और CMA करने की सोचता है जनरली. जैसा मैंने देखा है कि भाई CA डिग्री मिल गई, अब ये दोनों रिलेटिवली इजी हो सकते हैं और मैंने पढ़ रखे हैं, कुछ पेपर सेम से है, मैं ये दोनों भी कर लेता हूं. जरूरत है या जरूरत नहीं है? नितिन, अगेन दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. अब यहाँ पे भी इवैल्यूएशन चाहिए. हाँ, इवैल्यूएशन मींस आपको क्या चाहिए. अब हम कहेंगे स्टूडेंट शुड डिसाइड व्हाट दे वांट. जी, ठीक है, स्टूडेंट को क्या चाहिए. इफ ही इज हैप्पी विद अ पैकेज ऑफ लाइक इफ आई से 15 to 20 लाख, ये हम सबका डिफरेंट है. इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसको वो अपना ग्रोथ कहाँ पे देखता है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क. तो अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे लिए CA बहुत है, 15-20 लाख का पैकेज बहुत है, फाइन, यू स्टॉप देयर. आपको लगता है नहीं यार मेरे को घर में ना फैमिली को टाइम देना है, माय पेरेंट्स आर नॉट फिजिकली फिट, आई हैव टू गिव टाइम टू देम, मेरे को फैमिली बिजनेस को भी देना है, फैमिली बढ़ रही है, बच्चे हो गए, तो ठीक है, नाउ यू नीड टू लर्न वर्क लाइफ बैलेंस. इफ यू फील लाइक यू हैव मोर ऑफ फैमिली प्रेशर, stop at one place. But if you feel like कि फैमिली ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेशन सिस्टम में है, पेरेंट्स आर एक्टिव, बच्चे हैं, बच्चों को दादी बाबा देख लेते हैं, मैं अगर थोड़ा सा बाहर स्ट्रेच भी करूंगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, हैव ऑल 3 डिग्रीज, बिकॉज उस पर आपको एक लिवरेज मिलेगा इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन प्रैक्टिस बट इन कॉर्पोरेट्स. लिवरेज क्या मिलता है कि आज की डेट में ऑल ऑफ अस नो दैट एवरी कंपनी इज वर्किंग ऑन कॉस्ट कटिंग. करेक्ट. तो अब एक CA को हम 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, CS को 15 लाख का पैकेज दे रहे हैं. इफ वन पर्सन कैन डू बोथ द टास्क, हम उसको 25 लाख में रखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, हमारा 5 लाख का लिवरेज मिल गया इसके अंदर. तो ये एडवांटेज हो गया, वेरी एडवांटेज हो गया. तो ये आपको दोनों वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हुए करना है. उसके लिए आपको फैमिली को प्रेशर में नहीं रखना है कि भाई अब मैं और 5 साल पढ़ूंगा, आप बैठो वेट करो. ये नहीं होना चाहिए. बाय द टाइम यू शुड गेन दैट मैच्योरिटी, बिकॉज कोर्सेज आर समहाउ सिमिलर, सब्जेक्ट्स आर समहाउ सिमिलर. थोड़ा सा कंटेंट 20-30% आगे पीछे हो सकता है, पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर. गो एंड गेट एज मेनी फेदर्स एज यू वांट टू हैव इन योर कैप. As many feathers as you want, that's your choice. But that's again is a perfect answer. कंपनी सेक्रेटरी का आप कैसा स्कोप देख रहे हैं इंडिया में आगे?
It's a huge scope. See, all these courses have huge scope, even though company secretary is limited to companies and compliance work only. But as like, because India is having the cheapest labor and the expert labor, so many multinational companies are entering into Indian market. And as we already know that even in, I'm not naming anyone, but in America, the agendas of candidates is to crush the Indian market because we are highly hampering their market. We are hampering their employment because all of the works are getting into the Indian market. Correct. Because we are the expert labor, whatever being taught to us, हम वो करते हैं. आप हमें accent सिखाइए US का, accent सीख जाएंगे. Accent सीख जाएंगे, and we are the cheapest one because of the population. Correct. So in that ways, उसके अंदर हमारे पास बाहर से work बहुत आ रहा है. We shouldn't be restricted within the Indian boundaries. बाहर से globalization, import, export, multiple companies coming into India, we have plethora of work. For CS also, being into practice. और जॉब के अंदर, हाँ, जॉब के अंदर we can say कि there is a restriction के इतने टर्नओवर की कंपनी के लिए CS रिक्वायर्ड है. बट अगेन, क्योंकि मल्टीनेशनल्स आ रही हैं एंड टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक CS से काम नहीं चलेगा. यू नीड अ टीम ऑफ CS. तो आई वुड सजेस्ट आप 5-6 साल, मैं सभी कोर्सेज में कहती हूँ, आप 5 से 10 साल एक्सप्लोर करो मार्केट को, लर्न फ्रॉम देम, एंड अगर आपको लगता है दैट इज योर कॉल, कंटिन्यू विद इट. बट इफ यू फील लाइक नहीं यार अब अपना कुछ होना चाहिए, तो स्टार्ट योर प्रैक्टिस also. Be an employer rather than being an employee. Wow, that's amazing. और इसी सीरीज में, CS CMA की सीरीज में, probably one of the last question, एक साथ करने चाहिए अगर किसी को करना ही है, या एक के बाद करने चाहिए CS CMA? So it depends upon the clarity of mind. Again, the family pressure. अगर पेरेंट्स कहते हैं बेटा जा 5 साल तू सिर्फ पढ़ाई कर, घर की चिंता मत कर, तू पढ़, हम तुझे पैसे भेजते रहेंगे. सो ही इज द मोस्ट ब्लेस्ड चाइल्ड, आई विल से. और ऐसे में बच्चे ना कई बार मिसगाइड भी होते हैं. घर से पैसे आ रहे हैं, गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, गलत हैबिट्स में पढ़ रहे हैं. सो दैट इज एन अलार्मिंग मोमेंट. दे शुड लर्न दिस कि उसके बाद उनका क्या होने वाला है. Correct. ना वो कमाएंगे ना करेंगे, घर में आके क्या करेंगे. तो अगर वो सही से गाइडेड हैं और पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है, पेरेंट्स किसी प्रेशर में नहीं है, बच्चे को भी समझना है पेरेंट प्रेशर में है या नहीं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी पता लगता है अपनी जमीन गिरवी रख के पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल. तो ये बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए. ये मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि बच्चों को रियलिटी दिखाएं घर की क्या है, सो दैट बच्चा जिम्मेदारी उठाए, और जब वो जिम्मेदारी अंदर से उठाएगा तो वो सिंसेरिटी भी अपने एक्शंस में लेके आएगा. अगर उसको पहले से दिखता है भैया मुझे 5 साल मिले और मुझे लगता है मैं तीनों कर सकता हूँ, तो स्टार्टेड फ्रॉम नाउ ओनली. बिकॉज जब आप एक के बाद करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है. करेक्ट. उतने साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे. वाई टू वेस्ट दैट. और जब हम अगेन प्लेसमेंट में जाते हैं तो वाइल प्लेसमेंट HR पीपल डू सी योर एज, कि आपने कितनी कम एज में कितना कमाया, उतना ज़्यादा पैकेज पे इम्पैक्ट करता है. तो इफ़ यू कैन स्टार्ट ऑल 3 टुगेदर, हाँ, उसमें ये प्लानिंग ज़रूर हो सकती है कि लाइक CMA के इंटर फाइनल में 1 साल का गैप है, तो यू शुड पुट CS इन सच अ वे कि वो 6 महीने बाद आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल जून 25 में मेरा इंटर पड़ रहा है, तो CS इस तरह से हो कि दिसंबर 25 में CS हो, और फिर जून 26 के अंदर CMA फाइनल आ जाए, देन दिसंबर 26 में CS फाइनल आ जाए. सो उसके अकॉर्डिंगली 6 महीने का आपको रूटीन मिलेगा एक कोर्स पे फोकस करने के लिए, और साइकिल में आपके ड्यूरिंग दी होल प्रोसीजर 5 years में विल गेट ऑल दी डिग्रीज. करेक्ट. ये प्लानिंग जरूरी है, बट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल. ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता. नहीं, बिकॉज अगेन आई सेड CS CMA का तो 70% कोर्स ही सिमिलर है. एब्सोल्युटली. CS के अंदर ही लॉस थ्योरेटिकली आते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे. प्रियंका, उस पुरानी प्रियंका को आज क्या कहना चाहोगे जो ये सोचती थी अरे मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, अरे मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, एज व्हाट यू सेड, और मेरे जेब में तो इतने पैसे नहीं है, या फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा पैसा भी फ्री में नहीं रखा हुआ. वो प्रियंका जो उस वक्त ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी और ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि जिंदगी का क्या होगा, और आज की प्रियंका जिसके पास टाइम ही नहीं है, 2 तो मोबाइल फोन है, और पता नहीं कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई है, हजारों लोग इनको जानते हैं, एंड यू आर सो एक्टिव. तो उस प्रियंका को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रियंकाज इस पॉडकास्ट को सुन रही होंगी और वो कनेक्ट करेंगी कि हाँ. तो मैं जानना चाहता हूं कि आप उसको क्या कहना चाहेंगे कि बेटा पेशेंस रख. हाँ, वो क्या कहना चाहेंगे आप उसको? मैं बिल्कुल कहूँगी कीप इट अप प्रियंका, कि आप हार नहीं मानी आपने. कीप इट अप प्रियंका, यू फेल एंड देन यू गेट बैक. कीप इट अप प्रियंका, आप डिप्रेशन में गए लेकिन आपने पुल किया अपने आप को आगे बढ़ने के लिए. कीप इट अप प्रियंका, उस प्रियंका को जो डिप्रेशन में गई और पुल करके इतनी एफिशिएंसी लेके आई कि उसने 5 डिग्रीज हैंड की. सो दैट इज़ द थिंग. मैं the only say is that trust on God,
बिकॉज ही हैज़ गिवन यू दिस बर्थ, यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी वो जाएंगे, लेके जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स एक तो यूनिवर्सल पावर है ही, बाय वट एवर नेम यू कॉल्ड, यूनिवर्सल पावर इज दैट। नहीं तो हमारी बॉडी में से सोल निकलते ही डेड क्यों हो जाती है? करेक्ट। इस बॉडी को कोई क्यों, घर वाले ही नहीं रखते आपको, करेक्ट, आफ्टर डेथ वो इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स जलाने के लिए ले जाते हैं। बिल्कुल। सो दैट वो एक यूनिवर्सल पावर है, उस पर ट्रस्ट रखो, बिकॉज समवेयर आई रेड एंड आई बिलीव ऑल्सो दैट कि आपको जो ड्रीम्स दिए हैं भगवान ने, वो इसलिए दिए बिकॉज यू डिजर्व दैट, यू कैन डू दैट। हर एक को हर एक जैसे ड्रीम्स नहीं आते। करेक्ट। सेकेंडली, गिव योर बेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट कि भाई आज अगर मुझे पढ़ना है, मुझे लगता है आई एम वीक इन अकाउंट्स, आई एम वीक इन अ पर्टिकुलर थिंग, सो मुझे उसमें 10 घंटा लगाना है डेली, मुझे 18 घंटा लगाना है। आई रिड्यूस माई स्लीपिंग आवर्स, आई रिड्यूस माई सोशल मीडिया, सोशल सर्कल आवर्स। एंड थर्डली, आई वुड से कि हैव पेशेंस, दैट इज़ द की टू एवरीथिंग। बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि हमने आज बेस्ट दिया, हमें कल रिटर्न मिले। हम वी आर प्लानिंग समथिंग कि हमने आज बीज बोया है और मेरे को फ्रूट मिल जाए। सो दिस इज़ अ वेरी स्टुपिड थिंग। हमने आज बीज बोया है, अभी भी फ्रूट आएगा नहीं, हमें डेली उसे वाटर करना होगा विद अ कंसिस्टेंट एक्शंस, एंड इट विल टेक long time to retrieve many it. years Absolutely. So wait for that, your day will come for sure, and जितना लेट करेगा ऊपर वाला आपको सक्सेस में, उतना ही विद इंटरेस्ट देगा। दैट्स अ गारंटी, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इसको तो लिख लेना, अंडरलाइन भी कर लेना कि जितना लेट करेगा उतना विद इंटरेस्ट देगा, ज्यादा मिलेगा आपको। तो थोड़ा पेशेंस जरूर रख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मीन दिस इज वेरी नाइस लाइन, वेरी नाइस। प्रियंका, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, अब तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज रिसेंटली लाइक अभी फ्यू टाइम बैक आई सॉ अ वीडियो दैट अ नाइजीरियन गर्ल इज अ मिस यूनिवर्स, सो आई थॉट, मुझे पहले नहीं पता था, बट आई ट्राइड फॉर द सेम, बिकॉज अर्लियर आई वाज स्लिमर, अभी तो मैं फैटी हो गई बेबी के बाद, बट अर्लियर आई वाज स्लिमर, एंड एवरीवन सेज डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ एक चीज और कहते थे, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो आई वुड हैव ट्राइड फॉर दैट आल्सो, देयर इज नथिंग व्हिच आई कैन एब्सोल्युटली कुड हैव बीन योर प्लान B. Very true. Very nice. Wow. So प्रियंका, एक सवाल पूछना भूल गया जो पूछना बहुत जरूरी है कि जब फाइनली वो 10-15 अटेम्प्ट जो आपने बताए लगने के बाद जब आप सीए बने तो रिएक्शन क्या था? अब मेरे को इतना साल हो गए थे ना कि मेरे को हजम ही नहीं हो रहा था कि डिग्री मिल चुकी है लिटरली। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था रात को मैं उठ रही, यार मिल गई ना, इट वाज समथिंग लाइक दैट। सो ऑब्वियसली जब आपका लाइफ का ड्रीम पूरा होता है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन दी वर्ड्स, इट वाज अ स्पीचलेस एक्सपीरियंस, एंड माय फैमिली वाज लाइक एक्सट्रीमली, मतलब वो इट वाज लाइक गूज़बम्प केम, अभी भी सोचती हूँ वो मूवमेंट तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। सो इट वाज अ विक्ट्री मूवमेंट, एंड अब मैं सोचती हूँ कि दैट वाज नॉट द ओनली मूवमेंट टू विक्टर फॉर, I have many things to achieve. Correct. So that's why I keep on saying कि this is not the life, this is only the part of life. और अब क्या कर रहे हो प्रियंका? आप like what are your future goals now? अब और क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में? Right now I am into 3 zones. Firstly, I am into academics, coaching CA, CMS students, CA, CMS, CS students, and then secondly I am into practice also, wherein I am working for all the professionals, all the industry peoples. Thirdly, I am into a social activist also, and my dream plan to serve women entrepreneurs and underprivileged children. So I am into academics just for the reason to gain revenue, so that in future I can build a specific professional school for underprivileged kids only for free of cost. Wow. That is my lifetime dream, and for that only I am working in different ambiences to create revenue. Parallelly to that, I am working with women entrepreneurs and other traders associations to enhance this victory movement among professionals. There's one thing I would like to share which I felt over the period of times, that in our industry 90%, not everyone, but 90% of the people have that crab mentality. क्रैब मेंटालिटी यू माइट बी हियरिंग कि भाई वो बॉक्स में आप केकड़े डाल दो और डिब्बा खोल दो, एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा। करेक्ट। क्योंकि एक चढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसे पुल डाउन करेगा। व्हिच इज क्वाइट सैड। सो दिस इज अ वेरी सैड थिंग, बट मैं ये सोचती हूँ कि हम ये सैड बोल के दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। इट माइट बी देयर एक्सपीरियंसेस व्हिच दे हैड गॉन थ्रू,
किसी ने, बिकॉज आई ऑल्सो फेस्ड मैनी चीटिंग्स, मैनी फेलियर्स, मैनी डिसीविंग मूवमेंट्स. सो बट फिर मेरे को ना उस वक्त बुरा लगता है यार इसने चीट किया, बट ऑन द अदर साइड देन इमीडिएटली आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम देयर एंगल कि उसने अगर किया तो क्यों किया. कोई जानबूझ के पैदाइशी गुंडा या गलत नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा. सो इफ वी स्टार्ट क्रिएटिंग दैट इमोशनल क्वेश्चन, दैट sympathy, that empathy among ourselves, and we can build a team wherein we can do wonders. So for that unionship we have created professional bodies also, right, wherein I made the theme of giving rather than getting. Nice. हम क्या सोचते हैं, इसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं इसको रिटर्न दूंगा. We wait for others to give. So I thought, why shouldn't we reverse the picture and we start giving to everyone around. 100 को दिया, 90 हो सकता है तब भी ना दें, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स, इल फीलिंग तो नहीं रखेंगे. एंड दैट फीलिंग फ्लोट्स इन द यूनिवर्स विद फ्रीक्वेंसीज टुवर्ड्स यू. सो कीप ऑन गिविंग टू एवरीवन. आपके पास आपने जो दिया आपके पास लौट के आएगा. सोर्सेज माइट बी डिफरेंट. मैंने ए को दिया, ए नहीं दे रहा, बी देगा, लेकिन आएगा. तो कीप ऑन गिविंग 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 गिविंग, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग आल्सो इन अ मल्टीप्लाई. इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं आप? बहुत स्ट्रांगली. बिकॉज इवन आई थिंक कि मेरे लिए कोई नेगेटिव सोचे भी ना, उसके लिए भी मुझे देना पड़ेगा. हम जितना देंगे तो अल्टीमेटली उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए नलिफाई, पॉजिटिव कुछ तो बनेंगी, नेगेटिव नहीं रहेंगी. इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग टू मी. मुझे बस यही का मानना है. ब्यूटीफुल प्रियंका, ब्यूटीफुल प्रियंका. बहुत अमेजिंग इंटरेक्शन रहा आपके साथ, बहुत मजा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी. आपका यू नो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एनी लास्ट मैसेज that you want to share to our audience? कुछ कहना चाहेंगे आप? The only thing I could say that live your life to the fullest with the values intact. That means you have to live your life to the fullest potential of yours. God has gifted you with many capacities, many unique features. So give them best, and just keep in mind to keep the values intact. Whatever values, whatever ethics our parents, our society has taught us, do follow them. You can never be wrong. We can go only wrong in two cases. Either we are not putting our best efforts, then we fail, or we are putting our best efforts but not keeping values in mind. Then also we fail, because then universe won't help you. Absolutely. So we have to do our best with the values intact. If you focus in these two terms, you can achieve anything and everything, whatever coming to your mind, because God has given you direction through mind, and you are made to achieve that. If you lack in either of the points, you might miss that. So don't miss it. This is a lifetime opportunity. Beautiful. That was CA Priyanka. CA, CS, CMA, and multiple diploma degree holders. Can I say that? Yes. Priyanka Saxena. दोस्तों, क्या मजेदार इंटरेक्शन रहा आज का इनके साथ, और आई एम श्योर आपको इतनी जबरदस्त क्लैरिटी मिली होगी उन सभी बर्निंग क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में थे. बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेजेस भेजे थे कि इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो ये थी एक्सपर्ट, और वो थे आपके आंसर्स जो इस वीडियो के थ्रू, इस इंटरव्यू पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंचे. Priyanka, thank you so much. Thank you. I can't thank you enough for accepting the invitation to come here. और आपने क्या बेबाक बिंदास तरीके से आपने आंसर्स दिए, और एक एक आंसर आपने ऐसा मंझा हुआ दिया कि सच में मुझे बहुत बहुत मजा आया. यू आर ट्रूली यू नो अ ब्यूटीफुल सोल. बहुत ही प्योर सोल है आप, और बहुत अच्छे से आपने मजा आया आपसे बात करके. वंस अगेन थैंक यू सो मच. Thank you, Nitin. It is an honor for me. Thank you very much. Thank you.